अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं यहाँ पे आया था, जो चाइना जा रहा था जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए, और यहाँ पे मैंने इस्लामाबाद की ट्रेन से आया था इस्लामाबाद, और अपना ट्रेन एयरपोर्ट में बैठा हुआ था और अपने दोस्त वगैरह को बोला वीडियो बनाओ। दोस्त एक मिल गया, वहाँ पे वीडियो बनाई है, और मेरे पास पासपोर्ट और मेरे टिकट्स वगैरह थे और बोर्डिंग पास जिसको कहते हैं। फिर फ़ौरन ही हमारे यहाँ पे टिकट का जहाज़ का वेट किया, और जहाज़ यूँ ही आया तो हम जाके जहाज़ में बैठ गए। और ये आपको चाइनीज़ मूवी इन्होंने लगाया था, कुछ जहाज़ के इनसाइड का व्यू था। और उसके बाद यहाँ पे चाइनीज़ वगैरह भी कुछ लोग बैठे हुए थे, और कुछ पाकिस्तानी थे जो कि चाइना जा रहे थे। सो यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी औरमची से। यहाँ पे हमने खुद थोड़ा बहुत कुछ चाइनीज़ फूड टेस्ट किया था, इनका कोई खाना था। वो फिर टेस्ट करने के बाद हमने थोड़ा बोला रेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद हमारी लैंडिंग हुई वहाँ औरमची में, हमारी लैंडिंग हुई। औरमची के बाद हमने सोचा अब दोस्तों से मिल लेते हैं। औरमची में हमारे दोस्त थे जो जवार भाई के थे। इन दोस्तों से हमने मुलाकात की। उनको हमने कहा कि हमें थोड़ी भूख लगी है, क्योंकि चाइनीज़ फूड का मज़ा नहीं आ रहा। तो ये लोगों ने पार्सल हमारे लिए लेके आए थे, जो कि जवार भाई ने इनको कॉल करके कहा था कि इनको कुछ फूड्स वगैरह दे दें। मैं था अकेला था, तो इन्होंने मुझे कुछ सामान और फूड वगैरह दिखाया, और साथ साथ मुझे एयरपोर्ट का व्यू दिखाया। ये आप एयरपोर्ट का व्यू देख सकते हैं कि ये इनका एयरपोर्ट है, एक छोटा सा औरमची का एयरपोर्ट है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा आपको भूख लगी है तो हम बाहर चलते हैं। सो मैंने कहा यार इतना तो मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन हाँ चलते हैं बाहर, थोड़ा व्यू भी दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा औरमची में बहुत ज़्यादा ठंड थी, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैंने कोट भी निकाला और कोट पहन लिया। और इन्होंने फिर मुस्लिम रेस्टोरेंट लेके गए थे, और वहाँ पे इन्होंने चाइनीज़ चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद इन्होंने कहा कि अब सीख मंगवाते हैं। सीख कबाब हमने खाई थी, जो कि मुस्लिम रेस्टोरेंट था और मुस्लिम खाना था, तो बोतल के साथ एंजॉय किया है। फिर हमने यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद मेरी फ़्लाइट थी सेकंड, तो मैंने कहा मैं इंतज़ार करता हूँ। और एयरपोर्ट जाके मैंने रेस्टिंग चेयर पे जाके रिलैक्स हो गया। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे हर जगह पे रेस्टिंग चेयर्स लगे हुए हैं रेस्ट करने के लिए। तो हमने चेयर पे आराम करने के बाद काफ़ी टाइम का, क्योंकि फ़्लाइट सुबह थी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। यहाँ का एक थोड़ा सा म्यूज़ियम था, जो मुस्लिम एक मस्जिद है, मुस्लिम मस्जिद का व्यू दिखा सकते हैं। ये म्यूज़ियम है, और यहाँ पे एक चैम्बर्स लगे हुए थे जहाँ पे आप लोग सो सकते हैं। ये चैम्बर्स हैं, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस दोस्त ने कहा कि मैं कोरियन दोस्त मिल गए मुझे, कोरियन दो जान पहचान वाले थे, तो इनसे गपशप किया। इन्होंने इंट्रोड्यूस के बाद फ़ौरन ही मैं यहाँ पे आ गया। जब फ़्लाइट थी मेरी और मैं जहाज़ में बैठ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विंडो सीट मिल गई थी। बहुत अच्छा व्यू था बाहर का, बादल ही बादल थे और कोहरा ही कोहरा था, ठंड था। और इसके बाद व्यू के बाद जिन्होंने चाइनीज़ फूड और ये इन्होंने कुछ पेश किए थे, जो कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली मेरा मोबाइल का थोड़ा इशू था, तो इस वजह से फ़ौरन यहीं पे मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। और फिर लैंडिंग के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वुहान सिटी में लैंडिंग हुई थी। वो बीजिंग सिटी में मेरी लैंडिंग हुई थी। बीजिंग के बाद मुझे वुहान जाना था, तो बीजिंग सिटी में लैंडिंग के दौरान ही मुझे एक दोस्त ने रिसीव कर लिया था। ये आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, ये देख रहे हैं, ये चाइना के फार्मिंग एरियाज़ और बीजिंग एरिया में हम एंट्री करने वाले हैं। फिर इसके बाद बीजिंग सिटी में हम एंट्री हुए थे। फ़ौरन ही हम वहीं पे गाड़ी पे पकड़ लिया, और हम टैक्सी पे दोस्त के साथ हम वहाँ वुहान की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्त ने कहा कि आप लोगों को मैं नज़दीक से छोड़ देता हूँ, आप फिर जब्बार भाई का इंतज़ार करें, जब्बार भाई आ जाएगा। ये भाई एक मौलवी साहब है, इसको हमने कहा कि हमें थोड़ी भूख भी लगी है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोगों को रेस्टोरेंट लेके जाता हूँ। रेस्टोरेंट लेके आया। फिर ये मानुल्लाह भाई भी हमें रास्ते में इधर ही मिल गया था, मैं बीजिंग में। तो मानुल्लाह भाई, मैं और एक दोस्त भाई, हमने थोड़ा कुछ फूड ट्राई करने के बाद फिर हम अपनी स्टेशन की तरफ रुक गए, और वहाँ पे जब्बार भाई का इंतज़ार किया। जब्बार भाई तकरीबन आधे घंटे के बाद आया था। तो जब्बार भाई के आते ही हमने अपने बैग्स वगैरह उठाए, तो वुहान की तरफ निकल गए। सो फाइनली जब्बार भाई के बाद ये हम मीट हो गए। तो ये मानुल्लाह भाई है, ये जब्बार भाई, हम ट्रेन पे बैठे तो वुहान की तरफ, और फाइनली हमारे यहीं से हम जाना थे होटल, और होटल की तरफ जा रहे थे। तो वैसे अमानुल्लाह भाई भी हमें कतर से आया था। अमानुल्लाह ने कतर पे टिकट करवाया था, तो कतर के साइड से आया था बीजिंग, और मैं भी वहीं से, मैं इस साइड से आया था औरमची और काजगर के ज़रिए से। हम दोनों मिले थे, और इसके बाद जब्बार भाई के साथ यहाँ पर होटल पे स्टे किया। अमानुल्लाह भाई के साथ गपशप था, ये जब्बार भाई है। फिर इनके साथ अच्छा खाने के बाद हमने खाने के लिए चले गए थे। मुस्लिम रेस्टोरेंट आए थे कुछ खाने के लिए, तो इन्होंने कहा मुस्लिम रेस्टोरेंट में कोई मुस्लिम खाना यही था कि चावल थे और कुछ इन्होंने कुछ पता नहीं, इनका चाइनीज़ फूड थे, और हमें इतना इल्म नहीं था चाइनीज़ के बारे में। सो फिर खाना खाने के बाद फुल टाइट हो गए, तो हमने कहा अभी खाना खा लिया, थोड़ा हमें वुहान सिटी का मेरी कुछ यूँ हालत हो गई थी काफ़ी। तो हमने कहा हमें वुहान सिटी का थोड़ा व्यू दिखा दें, कैसा है, कैसा एरिया, कैसी जगह नहीं है। तो जब्बार भाई ने कहा हम चलते हैं, चलो पैदल ही। तो हम पैदल ही निकल गए वुहान सिटी के पास। जब्बार बुक कहता है कि यहाँ पे चाइना में कोई चीज़ ना चोरी होती ना कुछ, और इन्होंने हमें साइकिल खोल के दिया। हमने साइकिल चलाया, जो कि 1 युआन 2 युआन में खुलती है, और फिर साइकिल से हमने बाहर
सिटी का व्यू किया, यहाँ वहाँ गए, एंजॉय किया, साथ साथ गपशप भी किया कि अपना हाल वाल क्या है क्या है। फिर इसके बाद हम अपने बाहर एक छोटे से मार्ट में गए, वहाँ पे देखा नहीं व्यू वगैरह नज़ारा किया। और मार्ट में घूमने फिरने के बाद फिर हमने कहा होटल जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, सुबह हमने निकलना है। तो हम होटल गए और आधा घंटा या घंटा रेस्ट कर लिया था तकरीबन। फिर हमने कहा कि हम अभी भी कॉलेज की तरफ जाते हैं। मोहल्ला भाई कह रहा था कि मैं थक गया हूँ, मैं इतना बस एंजॉय किया लिया। फिर इसके बाद जब बाहर से भाई से पूछा, उसने कहा कि बस इतना ही है, फिर मैं आपको अपने कॉलेज की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ पे घुमाता हूँ कि कैसा व्यू है कैसा नहीं हुआ है। बाहर भाई बड़ी फ़नी बाय है और बड़े अच्छे बंदे हैं। सो फिर इन्होंने हमें होटल पे सुबह निकाला, अपने सामान वगैरह उठा लिया, तो नीचे आ गए। तो टैक्सी के लिए वेट कर रहा था ताकि टैक्सी आ जाए। फिर इसके बाद हम टैक्सी में बैठ के वो अपने ट्रेन स्टेशन की तरफ जाएंगे। ट्रेन स्टेशन से वुहान से हम जिंगजू आएंगे। वुहान वो सिटी है जो कि कोरोना जहाँ पे फैला था, वहाँ से यहाँ मोबाइल से ये टैक्सी बुक कर रहा था। और फाइनली हमारा ये लुक हो गया था कि ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था। रात तो काफ़ी था, यहाँ दुकानें वगैरह शॉप्स वगैरह बंद थी, चाइना बंद हो जाती है 10 बजे के बाद, चाइना का ये वो सिस्टम है। फिर इसके बाद हमने इंतज़ार किया कि टैक्सी आ जाए, जल्दी से हम टैक्सी में बैठ के हम वुहान की तरफ चले जाते हैं। सो फाइनली हमारा टैक्सी आ चुका है, तो हम टैक्सी की भी बैक साइड पे बैठते हैं। थोड़ा बहुत सामान वगैरह थे वो टैक्सी की डिक्की में रखने के बाद ये इसने ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत यूज़ करके समझ आ जाए वो क्या कह रहा था। टैक्सी वाला थोड़ा ज़्यादा स्पीकिंग कर रहा था, तो इसको बताया कि हमने इतना पे करना है, इतना करना है। तो इन्होंने हमें टैक्सी पे बिठाया और फाइनली हमें पहुंचा दिया उस जगह पे। और ये कुछ चाइनीज़ पैसे थे, इन्होंने 1 युआन 2 युआन दिए थे हमें। देने के बाद हम एंट्री हो गए थे अपने ट्रेन स्टेशन की तरफ। ये इतना बड़ा इनका ट्रेन स्टेशन है। हमारा पासपोर्ट स्कैन हुआ था तो चेक हुआ था कि आपको अंदर लेके जाएंगे, अलाउ है। तो फाइनली हम अपने ट्रेन की स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तो देखा था कि ट्रेन का टाइम तो आने का बहुत ज़्यादा था। तो हमने सोचा जाके रेस्ट कर लेते, तो आधा घंटा। सो ये इनकी लिफ्ट थे जो कि आराम से आप सामान वगैरह जो भी आपका भारी रहता है तो आपको लिफ्ट से ऊपर लेके जाते हैं। और ये कहते हैं चाइना तो बहुत बड़ा है और इन्जॉय कर रहे हैं। मानुल्ला बोलता है यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉयमेंट हो रही है। सो फाइनली हम यहाँ पे बैठ गए थोड़ा ट्रेन का वेट करने के लिए, ट्रेन का टाइम हो जाए और रास्ता खोल जाए ताकि हम अंदर चले जाएँ। यहाँ पे अब सारा कुछ चाइनीज़ वगैरह थे, ना कोई इंग्लिश वगैरह भी। सो हमारा ट्रेन भी आ गया, बुलेट ट्रेन है। आप देख सकते हैं कि ट्रेन कितना फास्ट ट्रेन है, आप ट्रेन के लुक भी देख लें। और ये ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से लोग उतरते हैं, यहाँ पे ट्रेन पर सीधा बैठते हैं, फिर उसके बाद ट्रेन चल जाती है। यहाँ पे ट्रांसलेशन भी लोग खड़े थे जो कि ट्रांसलेट करते थे कि किसी का डब्बा किधर है। वो पासपोर्ट चेक करता था कि पासपोर्ट से पता चल जाता है कि ये फॉरेनर बॉयज़ है। तो फिर हमने इस तरह किया कि हमने अपनी सीट्स पकड़ लिए थे, अंदर जल्दी जाके अपनी कुर्सी पे बैठ गए। तो देखा ट्रेन सुबह का टाइम था और ट्रेन खाली था, बिल्कुल खाली था, ट्रेन में कोई नहीं था। तो जब बार भाई से पूछा कि मैं बैठूँगा विंडो सीट में, उसने कहा कि आप पीछे बैठ जाएँ, जगह खाली बहुत है यहाँ पर, आप किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं बाहर पीछे जाके बैठ जाता हूँ, वहाँ से व्यू लेता हूँ। तो फाइनली मैं पीछे आके बैठ गया। जब्बार भाई के साथ थोड़ा शुगल मुगल मेला किया। फिर इसके बाद मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ यहाँ के। अब हम जा रहे हैं वुहान से जिंगजू की तरफ। वो जिंगजू हमारा कॉलेज है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कुछ व्यू चाइना के, जो कि विलेजेस एरिया, जो नदी, यहाँ पे हर जगह बिल्डिंग्स और खेत। तरक्की कर लिया ना चाइना ने, बहुत तरक्की कर लिया। इनकी ट्रेन भी इतना माशाल्लाह फुल स्पीड से जा रही थी, तो और बिल्कुल ही नज़ारा ये इस तरह ब्यूटीफुल नज़र आता है। ये विलेज जगह है जो कि थोड़ा बहुत लग रहा था कि विलेज टाइप है, यहाँ पे खेती बाड़ी इस तरह कुछ होता होगा। सो हमारा यहाँ सफ़र था वुहान से जिंगजू, तो काफ़ी टाइम का सफ़र था। बस ये कि वीडियो बना के पहुँच गए फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। वुहान जिंगजू सिटी पहुंच गए। ट्रेन स्टेशन में उतर के पासपोर्ट स्कैन और ये वगैरह, तो वीडियो बनाना वहाँ अलाउ नहीं था। सो फाइन फिर इसके बाद हमने मोबाइल वगैरह सामान वगैरह उठा लिया और चलने तरफ ट्रेन से बाहर, स्टेशन से बाहर निकल गए। और यहाँ पे लिफ्ट के सहारे वापस आए थे। और इसके बाद हमने कहा ये ग्राउंड एरिया था, ग्राउंड एरिया में, ट्रेन स्टेशन ग्राउंड एरिया में था। और ग्राउंड एरिया से हम बाहर आ गए थे तो बारिश थी माशाल्लाह। जिंगजू सिटी में सब इतना सख्त बारिश था और अच्छा मौसम, ज़बरदस्त मौसम, ठंड मौसम था। सो फिर हमने टैक्सी बुक करा दिया यहाँ पे साए में बैठ के। इसने कहा टैक्सी बुक कराते हैं, तो इन्हें मोबाइल ऐप से इसने टैक्सी बुक कराया। तो अमानुल्लाह भाई कह रहा था मेरे शूज़ में पानी चला गया क्योंकि नीचे पानी बहुत ज़्यादा था। तो अमानुल्लाह भाई ने कहा कि यार पानी का, मैंने कहा कि यार टैक्सी का, अमानुल्लाह ने शूज़ चेंज करने, अमानुल्लाह शूज़ चेंज करेगा। तो फाइनली टैक्सी आ गए, हम टैक्सी में जल्दी में बैठ गए थे। बारिश बहुत ज़्यादा थी, वीडियो नहीं बना पाए। तो टैक्सी पे बैठ के हम जिंगजू सिटी अपने कॉलेज की तरफ रवाना हो गए। कॉलेज यहाँ पे, ये जिंगजू सिटी है, आप देख सकते हैं बारिश में घुमतला। यहाँ पे भी इस तरह मंथली बारिश होते हैं और अच्छा व्यू होता है, बहुत नज़ारा। यह देख लें कितना ज़बरदस्त व्यू है बारिश के बाद। ये हम कॉलेज में पहुँच गए हैं, ये हमारा कॉलेज है और कॉलेज का व्यू आप देख सकते हैं। ये कॉलेज है, कॉलेज की ये मेन चौक है और कॉलेज में हम इन साइड जा रहे हैं। सो फाइनली हमने कॉलेज पे यूँ पहुँचे, तो हमने कहा कि कॉलेज में पहुँच गए, हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना जाके नाम दे दें कि हमारा नाम एंटर कर दें, हम यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए अपना वो।
सो ये चौक है जो कि कॉलेज के मेन चौक है। सो हमारा हमने बोला कि यहाँ पे आपको कॉलेज का व्यू दिखाते हैं। ये कॉलेज का मेन चौक है। दूसरा भी चौक है, ये ईस्ट गेट है जहाँ से हम एंट्री हुए थे, ईस्ट गेट में। तो हम बारिश भी हो रही थी, तो इसने भाई ने छाता पकड़ा था, मैंने भी एक छाता पकड़ा था कि बारिश बहुत ज़्यादा सख्त हो रही है। तो अमानुल्लाह भाई ने टांगे ऊपर कर ली कि बारिश का पानी वो ना लग जाए, वो कपड़े ख़राब ना हो जाए। सो बिल्डिंग की तरफ, कॉलेज की बिल्डिंग में पहुँच गए हैं। ये आईएसओ बिल्डिंग है जो कि हम अपना कॉलेज वगैरह क्लासेस वगैरह जहाँ पे सारे होते हैं। तो कॉलेज की बिल्डिंग पे चलते ही सीधा हम अपने ऑफिस पहुंच गए, और ऑफिस में अपना नाम रजिस्टर करवाना था ताकि हमारा एंट्री नाम आ जाए। ये बाहर का व्यू है थोड़ा कॉलेज, सीधा हम कॉलेज के फेस गेट के सामने। ये कॉलेज के गेट के इनसाइड हो गए थे, और जहाँ स्टडी होती है। सो यहाँ पे लिखे हुए थे कि कौन सी फ्लोर पे क्या ऑफिस है, कौन सी फ्लोर पे क्लासेस हैं, और जो वगैरह लिखे हुए थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक ये जगह है, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट और बाहर के स्टूडेंट जो के थे। यहाँ पे काफ़ी झंडे वगैरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के और अपने ना। तो उसके बाद फिर हम वापस रूम आए, तो खाना खा लिया था, थोड़ा बहुत हमें भूख लगी थी। थोड़ा बहुत खाने के बाद हमने कहा थोड़ा बहुत कॉलेज का भी बाहर का व्यू करते हैं। फिर बाहर आए, थोड़ा कैंटीन का कुछ सामान लिया, हमने कहा कुछ ले लेते हैं, रात के खाने के लिए भी इंतज़ाम कर लेंगे। जब्बार भाई ने साथ था। ये एक छोटा सा कैंटीन था जो कि हमारे कॉलेज के ईस्ट गेट के सामने था। वहाँ से हमने कैंटीन में क्या क्या हमने कहा मिलता है, हिलाल फूड्स तो कोई था नहीं, सारे कुछ चाइनीज़ फूड्स थे। तो हमने कहा थोड़ी बहुत, इन्होंने कहा सामान पकड़ लेते। फिर इसके बाद हमने रात का खाना वगैरह ना जब्बार भाई ने तैयार किया था। तो हमने ये देख सकते हैं आप, कढ़ाई हमने बनाया था, जब्बार भाई ने हमें कढ़ाई खिलाया। और फाइनली हमारा व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लें।